दया नहीं वरदान चाहिए, बड़ों से दया नहीं वरदान चाहिए। दया तो अलग चीज, दया नहीं वरदान चाहिए। हम भक्त हैं, भक्त बड़ों से वरदान लेता है, दया नहीं। बाप मुझे दया के कारण हाथ जा, कमा नहीं खा सकता है तो पढ़ा लिखा नहीं है, चल तू भी क्या कहेगा। नहीं पापा ऐसी बात नहीं, दया पे नहीं देना 1 रुपया भी, वरदान में देना। बस यही तो सुदामा ने किया। तुम लोग रो रो करके पता नहीं क्या अनर्थ कर लेते हो। सुदामा की कहानी है आपको याद, घर से पढ़ा के भेजा था, दुख का पहाड़ टूटा था, खाने को नहीं था, 3 दिन हो गए थे। तो पत्नी ने कहा था विपत्ति काल में मित्र की सहायता लेना चाहिए। सुदामा कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये दशा देख के मैं जाऊं वहां मुझे कौन पूछेगा। अरे इस समय कन्हैया कन्हैया नहीं रहा, द्वारकाधीश है, और मुझे कौन पहचानेगा। पत्नी कहती है नहीं, महान आत्माएं कितने भी ऊंची हो जाए लेकिन वो कभी जमीन को नहीं भूलती है, जमीन को नहीं भूलती। वे नहीं भूलेंगे, किसी कारण से उलझ गए होंगे, लेकिन जाओ। तो सुदामा ने कहा ऐसे नहीं मानेगी, बेइज्जती करा कर। अरे उनके दरबार में कोई जाता है तो भेंट लेके जाता है, मेरे पास क्या भेंट है। खाली हाथ नहीं जाता राजा के दरबार में, किसी के दरबार में खाली हाथ मत जाना। कभी भी किसी दरवाजे जाओ तो खाली हाथ मत जाना। पहले होता था, रिश्तेदारी में जाता था, इधर से डिब्बा भर के जाता था, चाहे भली वो पलासिया से छत्रपति कॉलोनी क्यों ना आवे, लेकिन रिश्तेदारी के जाएगा तो खाली। सुदामा की पत्नी कहती है मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा, मैंने एक एक चावल बचा के रखे थे, और उसने मुट्ठी भर चावल बांध दिए, बोले जाओ। अब तो भेंट दे दी। सुदामा रास्ते भर करता रहा। पत्नी कहा देखो अच्छे से दुख बताना, तुम वहां भौंदू मत जाना, हमें तुम्हारी आदत मालूम है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, बहुत संकोची हो, बहुत संकोच है। आजकल देश में एक बहुत बड़ी बात हो गई है, पुरुष को, स्त्री हमेशा पुरुष को बुद्धू समझती है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज हम कभी ज्ञानी बनेंगे कि नहीं। बोले क्यों भैया क्या बात। बचपन में माँ कहती रहती गैला कहीं का, मूड कहीं का, अकल फकल तो है ही नहीं, और जवानी में तुमने तो कुछ अकल है ही नहीं, तुम्हारी तो बुद्धि है ही नहीं, तुम तो भूल ही जाओगे, एक दिन हमें भी भूल जाना। अच्छा बताओ किसकी पत्नी ने कभी एक बार भी नहीं कहा तो तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो। कहा था ना बाजार में लेके आ जाना। तो जवानी में पत्नी गैर बुद्धू मानती है, तुम्हें तो बिल्कुल अकल है ही नहीं, कुछ भी नहीं, भुलक्कड़ बुद्धू, तुम्हें तो समझ है ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ऐसा शब्द अपनी पत्नी से किसने नहीं सुना। रानी भाई बैठी है, सबका है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और महाराज जी बुढ़ापे में बेटा कहता है पापा आप चुप रहो, आपकी मत, अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप चुप बैठिए पापा। कहता है कि नहीं, बचपन में माँ बुद्धू मानती है, जवानी में पत्नी बुद्धू मानती है, बुढ़ापे में बेटा बुद्धू मानता है, तो महाराज हम बुद्धिमान कब बनेंगे। तो मैंने कि जिस दिन इन तीनों को छोड़ दोगे उसी दिन ये तीनों बुद्धिमान मान लेंगे।
जब तक तुम इनके पीछे पड़े रहोगे वो जानते हैं जो मेरे पीछे पड़ा है वो बुद्धू ही है। और जिस दिन इनको तुमने पीछे छोड़ा, छोड़ के देख लो, माँ छोड़कर तुम मुनि महाराज बन जाओ। किसी माँ की हिम्मत है जो कह दे ये मेरा बुद्धू बेटा बैठा है? किसी का पति मुनि बन जाए तो पत्नी कह के दिखाए कि जो मुनि बना मेरा पति है बुद्धू चंद, नहीं कहेगा। बाप मुनि बन जाए तो बेटी की हिम्मत है कि मेरा बाप बुद्धू है। तीनों पूजेंगे, तीनों प्रवचन सुनेंगे, तीनों तुमसे ज्ञान लेंगे। लेकिन होता है अक्सर, सुदामा की पत्नी भी यही मानती थी कि तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, मुझे मालूम है।